इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गहलोत सरकार जहां मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही थी, वहीं गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। कल दोपहर 2 बजे बैठक होनी है और कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे ये एमएलए। और इस बीच बड़ी खबर, सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। कल 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक भी होनी है। गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का इस्तीफा, इससे पहले कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था जिसे मुख्यमंत्री की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया था। फिर सवाल ये उठने लगे थे कि आखिरकार ये विस्तार कब होगा और इसके साथ ही साथ वो कौन कौन से नए चेहरे होंगे जो शामिल होंगे। तो अब जो बड़ी खबर आ रही है, कल की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री निवास से कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या फैसला रहा? फैसला सबने इस्तीफे दे दिए। पार्टी नेतृत्व को, जो पार्टी नेतृत्व फैसला करता है, सबसे इस्तीफे, सबने एक साथ इस्तीफे दिए। प्रस्ताव डोटासरा जिन पड़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और आज तो बहुत बड़ा दिन है और किसानों की जीत के बाद कांग्रेस ने किसान विजय संकल्प दिवस मनाया है। तो कांग्रेस की तो बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि राहुल, यहाँ कांग्रेस की विजय होगी क्या? जो आप लोगों में खींचतान थी वो खत्म हो पाएगा क्या? क्यों नहीं, आप ये मानकर चलिए, यहाँ विजय आप देख लो। हम वल्लभ नगर जीते, वहाँ बीजेपी की जमानत जब्त हुई, 4थे नंबर पर आए। धरियावद में बीजेपी 3रे नंबर पर आई। माकन को आना पड़ा, इस्तीफा हुआ, मंत्रिमंडल गठन की बात चल रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो माकन साहब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे प्रभारी हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा। उनकी जो जिम्मेदारी है हम सबके बीच में आना, काम करना। कल कब तक होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। डोटासरा जी ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा और पार्टी नेतृत्व के नाम पर सब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कल 2 बजे पीसीसी जाएंगे हम सब लोग और सब लोग वहां जाकर और वहां से जो जानकारी है उसके बाद वहां पर जो प्रोग्राम होगा, अशोक गहलोत जी रहेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, गवर्नर हाउस आएंगे, शपथ होगी, क्या प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम अब डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब। तो ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है। पार्टी नेतृत्व, सोनिया गांधी जी, माकन साहब, अशोक गहलोत जी, जिसको जो जिम्मेदारी देना चाहेंगे जिम्मेदारी देंगे, वो सब आपके सामने आ जाएगा। कल ये आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या रहा? कुछ आप लोग भावुक भी थे, इतने दिन 3 साल मंत्री साथ रहे, क्या बोले मुख्यमंत्री, क्या बोले? इस्तीफा मांगा या दिया? मुख्यमंत्री जी ने आज साफ कहा कि देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि 750 किसानों की बात के 1 वर्ष बाद प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, फिर किसान बिल वापस लेते हैं। जो हालात पूरे देश में क्रिएट हो गए हैं, उसके बाद ये लोग जो जिस ढंग से किसान बिल वापस लिए, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी ना तो शासन कर पा रही है, ना लोगों को सुशासन दे पा रही है, ना वादे पूरे कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त बहुत कमजोर है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि किसान के साथ धोखा हुआ, मजदूर के साथ धोखा हुआ, कर्मचारी, व्यापारी, मंत्रियों की जिस तरह के इस्तीफे का ऐलान प्रभारी ने आकर किया, न मुख्यमंत्री ने किया, न मंत्रियों ने किया, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली से प्रेशर थी आप लोगों पर कि यहाँ पर जल्दी मंत्रिमंडल में पुनर्गठन हो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस ढंग से वो जो इस्तीफा, ये मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय बात है कि पार्टी नेतृत्व, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। अब ये प्रेशर वगैरह तो मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि माकन साहब और मुख्यमंत्री जी सब मिलकर बात करके और ये सारा डिसाइड कर रहे हैं। ये आपसी सहमति से सब होता है, पार्टी तो आपसी सहमति से चलती है, तो ऐसी कोई आपस में मतभेद नहीं है। और ये मानकर चलिए, पार्टी दिन पर दिन कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, राजस्थान और मजबूती के साथ उभरेगी। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी के मजबूती के लिए इस्तीफा दिए हैं और कल जो है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जाएंगे और वहां से राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हालांकि पहले ये सवाल उठ रहे थे कि किनका किनका इस्तीफा हो सकता है, कुछ नाम भी सामने आए, इस्तीफाओं का दौर जो है वो शुरू भी हुआ, लेकिन अचानक से आपको बता दें सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होनी है और उसमें ही आखिरी मोहर जिसको कहें वो लगने वाली है। संभावना कई चल रही है। संभावना तो ये भी कि लंबे समय से देखिए इस विस्तार का इंतजार था और ये था कि पायलट समर्थक जो है वो नए चेहरे मंत्री के तौर पर उसमें हो सकते हैं, लेकिन कितने चेहरे पायलट के समर्थक नए मंत्रिमंडल में होने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। इस पर क्या अंतिम फैसला ले लिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सहमति बना लेना भी बहुत जरूरी है। शरद कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी आपको मिल रही है? पहले ये था कि
कुछ मंत्री हो सकते हैं जिनको हटाया जा सकता है, जिनका इस्तीफा होगा, लेकिन अचानक से खबर कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, जिस तरह से कल से घटनाक्रम चल रहा है अर्पिता, निश्चित रूप से मानिए कि कहीं नहीं कहीं कांग्रेस आलाकमान का भारी दबाव है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे थे इसे टालने के लिए, उन्हें दौरा रद्द करा के उदयपुर से बुलाया गया। अजय माकन बैठे हुए हैं कि नहीं, करना ही होगा। ऐसी परिस्थितियों में अजय माकन खुद जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही थी तो मुख्यमंत्री निवास में मौजूद थे, वहां पर इस्तीफा ले लिया गया है। कल 2 बजे सारे जो मंत्री इन्होंने इस्तीफा दिया है, विधायक हैं, सबको प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुलाया गया है और शाम 4 बजे का वक्त लिया गया है राजभवन से। लेकिन अभी तक सब कुछ सही नहीं हो पाया है। वहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के पास नाम तय होना है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही गुट की तरफ से कांग्रेस आलाकमान के पास नाम भेजे गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनके अलावा भी कई मंत्री हटाए जा सकते हैं। इसको लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। तो कल शाम 4 बजे तक जो कसमकस है वो चलता रहेगा। अजय माकन, लेकिन शरद, कुछ जानकारी शपथ ग्रहण को लेकर मिल पा रही है क्या? कब हो सकती है शपथ ग्रहण? मैं बता रहा हूं कि राजभवन में 4 बजे का समय दिया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सूत्रों ने भी कहा है कि 4 बजे की तैयारी है। राजभवन में तैयारियां की जा रही है। यह देखिए सिविल लाइंस का ये नजारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर पुलिस लगी हुई है, गाड़ियां निकल रही हैं मंत्रियों की। तो निश्चित रूप से जिस तरह से घटनाक्रम चला है, माना जा रहा है जब इस्तीफा हो गया है, जिस तरह के माहौल है, कल शाम 4 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है कांग्रेस के अंदर कि मंत्री किस खेमे के कितने बनेंगे और सचिन पायलट का क्या होगा, इसका जवाब अभी आना बाकी है। झगड़ा यही है और ये झगड़ा कहां तक सुलझा है या किसी को पता नहीं है। कहा जा रहा है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बैठकर कमान संभाले हुए हैं और लगातार कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में है, अजय माकन से संपर्क में है और वह सुलह की कोशिशों में लगी हुई है। जी अर्पिता। लेकिन ये भी बड़ी बात है शरद कि इस्तीफे तो हो गए, लेकिन अभी तक शायद यही तय नहीं हो पा रहा है कि किस खेमे के कितने चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में। पायलट खेमे से क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं और इनकी संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, सचिन पायलट अपने खेमे के जो 18 विधायक हैं उसमें से 6 मंत्री पद मांग रहे हैं। उसमें हेमाराम चौधरी हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत है, रमेश मीणा है, ब्रिजेंद्र ओला है, मुरारी मीणा है। अब वहां ये बात निकल के आ रहा है ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि हम सचिन पायलट खेमे से भी अपने पसंद से बनाएं, जिसके लिए सचिन पायलट कभी राजी नहीं होंगे। उनका खेमे का कहना है कि उनके सारे विधायक एकजुट हैं। उधर पेंच इस बात पर ही फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि जो बसपा से विधायक उन्होंने लाया है, जो निर्दलीय विधायक वो लेकर आए हैं, उनको एडजस्ट करें। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस आलाकमान चाह रहा है कि बसपा और निर्दलीय विधायकों को कम से कम दिया जाए और कांग्रेस के विधायकों को ज्यादा पद दिया जाए। अब गहलोत खेमे की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, अंजू मेघवाल हैं, इस तरह के महेश जोशी के नाम आ रहे हैं, राजकुमार शर्मा के नाम आ रहे हैं, शकुंतला रावत के नाम आ रहे हैं। तो इस तरह के जो नाम आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब कुछ फैसला आलाकमान को करना है। आज उन्होंने रैली में भी कहा कि क्या होगा मुझे पता नहीं, अजय माकन जी को पता है और कांग्रेस आलाकमान को पता है। तो इस बार जो है पंजाब के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस आलाकमान ने अपनी ताकत दिखाई है और कहा है कि हमारी पार्टी है, हमारे अनुसार चलना होगा। इसीलिए अजय माकन इस तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जयपुर में जमे हुए हैं और दोनों के बीच सुलह की कोशिशें कर रहे हैं। मगर मैं बता दूं कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के गठन के बावजूद यह झगड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह झगड़ा मुख्यमंत्री के पद के लिए है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का गठन तो इस लड़ाई में एक विराम है। अगर सचिन पायलट को सम्मानित जगह नहीं मिलता है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास मैदान में उतरने के लिए के अलावा कोई वजह नहीं बचेगा कि वो कांग्रेस में बने रहें। इसलिए भी प्रियंका गांधी चाह रही हैं कि सचिन पायलट को सम्मानित कर उन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाया जाए, उनका उपयोग कहीं और किया जाए। और अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट खेमे के 6 लोगों को मंत्री बना देते हैं, जहां संदेश जाएगा कि सचिन पायलट मजबूत है। इसलिए ये नर्व जो की लड़ाई है वो आखिरी चल रही है और अजय माकन इसी चक्कर में देर रात तक मुख्यमंत्री निवास में रहे और सुबह आज 8 बजे से लेकर लगातार मुख्यमंत्री के साथ हैं।
कांग्रेस आलाकमान के संदेश पहुंचा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है अब किस तरह से सुलह हो पाती है। कल दोपहर 2 बजे तक यह तय हो जाएगा और वहां से जैसे ही दिल्ली से नाम आ जाएंगे, जो नाम हमने बताए हैं या फिर और भी नाम ऐड हो सकते हैं उन नामों के अलावा, तो उसके बाद ही तय हो पाएगा। और शाम दो कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक ये सारे नाम तय कर लिए जाएंगे कांग्रेस मुख्यालय में जाने से पहले, और उसके बाद राजभवन में ये नाम भेजा जाएगा और वहां पर मंत्रिमंडल का गठन होगा, कैबिनेट मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह होंगे। राजभवन में इसकी तैयारियां की जा रही हैं, राजभवन में इसके लिए संदेश दिया जा चुका है। राज्यपाल उत्तर प्रदेश में थे कलराज मिश्र, वो जयपुर पहुंच गए हैं, इसीलिए पहुंचे हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक सुलह का राह जो कही जा रही है कि यहाँ से निकल रही है, वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि सचिन पायलट को क्या मिलता है, अशोक गहलोत कितना उन्हें देने के लिए तैयार होते हैं, और फिर सचिन पायलट के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो अशोक गहलोत चाहते हैं कि उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजा जाए, राजस्थान की राजनीति से उन्हें हटाया जाए, क्या उनकी बात मानी जाती है। तो ये सब अभी तय होना बाकी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सुलह हो गई है। हाँ, जो प्रियंका गांधी चाह रही थी कि एडजस्ट किया जाए और जो 2 खेमे हैं जिनसे जो सचिन पायलट से वादे किए गए थे उसे पूरा किया जाए, उस दिशा में एक कदम बढ़ा है। लेकिन कल दोपहर 2 बजे तक इंतजार करना होगा कि दोनों पक्ष में क्या सहमति बनती है।